नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। जीवन में हर किसी की व्यस्तता होती है। फिर भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों का जो बीटेक है इस बारी पास हो रहे हैं 2023 बैच के लिए। मतलब जो 19 में एडमिशन लिए थे, 19 और 4 23, या फिर अगर लेटरल एंट्री से आपने एडमिशन लिया तो 20-23 के बैच आप होंगे, लेकिन कहलाता है आप 19-23 के ही बच्चे हैं। एक साल आपने लेट एडमिशन लिया क्योंकि आपने एक साल आगे एडमिशन लिया, वही तो लेटरल एंट्री कहलाता है। चलिए, हम उस पर बात नहीं कर रहे। जो भी बच्चे 2023 में बीटेक पास करके अभी निकल रहे हैं, खास करके बिहार के बच्चों के लिए क्या होता है, जो पहले मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। क्यों, क्या होता है कि जब हम बीटेक करके पास होते हैं, खास करके बिहार में, तो लगभग 5% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ में जॉब होती है। ठीक है, 95% के बच्चे के पास में हाथ जॉब नहीं होती। लेकिन अगर उस 95% बच्चे को भी मैं अगर डिवाइड करूं ना, तो उसमें से लगभग 50% ऐसे बच्चे होते हैं जिसका विजन क्लियर नहीं होता है, उसे ये नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है। बाकी जो लगभग 45% बच्चे हैं, उसे पता होता है क्या करना है। किसी को जनरल कंपटीशन करना होता है, किसी को किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती है, किसी को सिविल सर्विसेज करना होता है, किसी को कैट का प्रिपरेशन करना होता है। बहुत सारे डाइवर्स फील्ड है जिसके लोगों को तैयारी करनी होती है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज होती है, हर साल होता है ऐसा। सवाल क्या होता है कि जब हम बीटेक करके जस्ट निकलते हैं तो हमारे हाथ में डिग्री आती है और हमें पता नहीं होता है कि अब क्या करना चाहिए। राइट, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी एक हताशा आती है मन में कि क्या करना चाहिए। तो एज अ सीनियर आपके लिए मैं आया हूं यहाँ पे, जो मैं अपना अनुभव है वही शेयर करूंगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इस चीज को करना। जैसे अगर आप बीटेक कंप्लीट किए हो तो आपके हाथ में, मुझे पता है कि अगर आप नॉन आईटी फील्ड के बच्चे हो, मतलब आप सीएससी से या इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, या आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या आईटी कंपनी की तैयारी नहीं किए थे, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है कि अभी क्या करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में जब कुछ नहीं हो रहा है तब वो गेट कोडिंग की तैयारी शुरू करते ताकि कहीं पे प्लेसमेंट हो जाए। ये भी अच्छी चीज है, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे थे तो आप कीजिए उसकी तैयारी। अगर आप लेट थिंक किस चीज की तैयारी करना चाहिए। जैसे अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आप प्लीज गेट की तैयारी करें। अभी मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ा कि नालंदा कॉलेज के सीनियर थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो सर नालंदा के थे या कहाँ के थे, बट वो 14 बैच के पास आउट है। अगर आप नालंदा कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं तो आप जरूर पता करना। उन्होंने चंद्रयान 3 का जो अभी मिशन लॉन्च हुआ, उनमें उनका बहुत साइंटिस्ट के रूप में वो थे। अब सोचोगे कि साइंटिस्ट के रूप में थे, और ऐसे बहुत सारे हमारे भागलपुर कॉलेज के सीनियर उस मिशन में थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन वो ऐसे सीधे नहीं चले गए, कॉलेज से नहीं चले गए। वो हर किसी ने कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन लिया है। किसी ने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया, किसी ने आईआईटी बीएचयू से एमटेक किया, किसी ने आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया, किसी ने एनआईटी से किया। कहीं ना कहीं से हायर एजुकेशन लिया, और हायर एजुकेशन लेने के बाद बहुत लोग पीएचडी की तरफ गए। बहुत लोग साइंटिस्ट का जो एग्जाम होता है, एससी करके एक एग्जाम होता है इसरो में, ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम होते हैं, बार्क का साइंटिस्ट का एग्जाम होता है, वो सभी में गए। लेकिन उसके लिए आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जो होता है वो कहीं ना कहीं गेट से रिलेटेड होता है। तो हायर एजुकेशन हमेशा एक बहुत ही अमेजिंग स्कोप है लाइफ का। टेक्निकल फील्ड में हायर एजुकेशन का कभी कोई वो नहीं है, मतलब तोड़ नहीं है। नॉन टेक में हायर एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में हायर एजुकेशन की हमेशा एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप और ज्यादा डेप्थ में टेक्निकली जाओगे तो हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हायर एजुकेशन में नहीं जाते, उसे जॉब की जरूरत होती है और उसे जॉब नहीं मिल रहा है। तो देखो, आप अप्रेंटिसशिप करने का ट्राई करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो प्लीज आप अप्रेंटिसशिप तैयार करो करने का, जिसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लाइक एमएचआरडी का एक वेबसाइट होता है, वहां पे आप अप्रेंटिस के लिए आप अपना लॉग इन करो। आपको कहीं ना कहीं 1 साल या 2 साल का आपको कहीं ना कहीं अप्रेंटिस मिल जाएगा। वहां पे कुछ स्टाइपेंड मिलती है, वहां पे जाके आप तैयारी स्टार्ट कर देना अपना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। प्राइवेट अप्रेंटिस को ही इंटर्नशिप कहते हैं। अगर आपको प्राइवेट कंपनी में जाना है तो आप इंटर्नशिप फोड़ने का ट्राई करो, कहीं ना कहीं आप इंटर्नशिप अप्लाई कर लो। उसके लिए आपको अपना रिज्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा, हताश नहीं हारना है। अगर आप प्राइवेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज आपको कोशिश करो कि फॉर्म अप्लाई करने का, लिंक्डइन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग वेब पोर्टल से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप फॉर्म अप्लाई करो। सर्विस बेस्ड कंपनी को भी टारगेट करो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हार नहीं मानना है। मैं कह रहा हूं कि बीटेक के बाद अगर एक साल तक 2023 में आपने बीटेक किया, अगर 2023 से आपने 2024 तक आपने रिगोरस मेहनत किया जो चीज आपको चाहिए उसके लिए,
तो आप किसी न किसी अच्छी जगह पे चले जाओगे। अच्छी जगह कहने का मतलब होता है, देखो, दौड़ने के लिए कहीं प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया तो दौड़ना तो मेरे हाथ में है, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में ही स्ट्रगल होता है। तो मैं कहता हूं कि अभी ट्राई करो ना, 1 साल, विद इन 1 साल किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओ। अच्छे प्लेटफॉर्म का मतलब, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो किसी आईआईटीज में पहुंच जाओ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब लेके घुस जाओ। नॉन टेक टेक फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो कोई सा भी सर्विस बेस्ड कंपनी या किसी भी पैकेज पे हो, फ्री इंटर्नशिप लग रहा है ना तो भी कर लो, अनपेड इंटर्नशिप भी लग रहा है तो कर लो, लेकिन आप बस और बस कूदो। 1 साल के भीतर आपको ये चीज करना ही पड़ेगा अगर आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो। ठीक है गाइस, तो होप करते हैं कि आप हताश नहीं होंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी चीज में प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे डायरेक्टली आप पिंग कर लो, लिंक कमेंट करके मुझसे पूछ लो। हताश नहीं आना होना है, क्योंकि मुझे पता है कि बिहार में से निकलने के बाद थोड़ी सी हताशा महसूस होती है, बट नहीं, एकदम नहीं होनी है, क्योंकि हम सभी उसी फेज से गुजरे हैं। और आज पता चल रहा है कि नहीं नहीं सब ठीक था, लेकिन वो 1 साल, जो मैं ये 1 साल को जो गैप बता रहा हूँ कि 2023 से 2024 का जो ड्यूरेशन में आपकी मेहनत है वो मायने रखेगी। थैंक यू गाइस।